बहुत जो आप लोग हमारे साथ आज अपना कीमती समय निकाल कर जुड़े। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारे बढ़िया होंगे और इस वेबिनार को अच्छे से सुनेंगे और अपने जो भी डाउट्स होंगे वो आप डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे और आज कुछ अच्छा ज्ञान लेके जाएंगे। तो डॉक्टर महिपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं जियो के हमारे थैंक वेबिनार यू। में। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें सर। ठीक है। तो सर प्लीज एक बार आप अपने हमारे जो हेल्थ पार्टनर्स हैं उनको आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। माई सेल्फ डॉक्टर महिपाल गुर्जर, MBBS from ESIC Medical College, Faridabad. Currently, I am working at JR in Jivan Rekha Hospital, Sikar. ठीक है सर, तो हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं सर। बाकी आप सर प्रेजेंट कर सकते हैं अपने। जी, today my topic is hypertension. स्टार्ट करूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। प्लीज लैंग्वेज थोड़ी आप हमारे साथ, क्योंकि हेल्थ पार्टनर्स हमारे थोड़े रूरल एरिया के हैं, तो सर थोड़ा हिंदी में अगर आप इनसे ठीक है, ठीक इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। तो हाइपरटेंशन कॉमनली क्या होती है आजकल? जो एडल्ट हैं और मोस्टली जो अपने ओल्ड एज में हैं, उनमें मोस्टली पाया जा रहा है फिलहाल हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता क्या है कि एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड ब्लड जो हाइपरटेंशन होता है, इसमें बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, वो इलिवेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। पहले तो ये था 120/80 नॉर्मल है, लेकिन अभी की रिसेंट डाटा ये है कि जो सिस्टोलिक है वो 120 से कम होनी चाहिए और डायस्टोलिक 80 से कम। ठीक है, न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 120 से ज्यादा है, अब प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको अपन, 120 से 139 तक, और वो 80 से 89 तक, उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं अपन। ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ हाइपरटेंशन के। ठीक है, फिर उसके बाद होता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि 140 से 159 तक जो सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक वो होता है जो 90 से 99 तक होता है, स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन होता है जिसमें 160 से अबव होगा सिस्टोलिक, डायस्टोलिक होगा 100 से अबव। ठीक है, इसके बाद अपन जाते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो अपन, या तो जेनेटिक्स हो सकता है जिसकी कोज, जेनेटिक कोज हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, और हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, ये चीजें वो। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसकी वजह से नहीं होती जैसे जेनेटिक्स उनकी वजह से। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा जो अपनी किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है जो आर्टरी, वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, या एड्रिनल ग्लैंड होती है, उनमें कोई ट्यूमर हो जाते हैं जिसको क्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। उन पेशेंट्स को बीपी बढ़ सकता है। तो अपने को पता करना होगा कि ये कौन सा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है हाइपरटेंशन के? रिस्क फैक्टर हैं स्मोकिंग, एक्सेस साल्ट लेना, नमक वगैरह ज्यादा खाते हैं जो लोग, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, फिट नहीं होते हैं। हाँ, वो एक डैश डाइट होती है, वो जो डैश डाइट में अपन ये लो सोडियम वगैरह ये कम होता है, वो डाइट वो फॉलो नहीं करते डैश डाइट। ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करते हैं। तो ये होगी रिस्क फैक्टर। अब आएंगे अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स पे, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे पेशेंट को। हेडेक होगा, डिजीनियस यानी कि चक्कर हो सकते हैं, ब्लड विजन होगा, धुंधलापन दिखेगा उसे। ठीक है, और वीकनेस भी लग सकता है उसको। ये चीजें उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं। पेशेंट ये कंप्लेन लेके अगर आए तो अपन उनका पहले आते ही वाइटल चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट दो टाइप से होता है, नॉन फार्माकोलॉजी यानी कि बिना दवाइयों के, एक दवाइयों के। ठीक है, बिना दवाइयों के क्या हो सकता है, अपन उनको बोलें कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है,
छोटे नमक कम खाना है, तली हुई चिकनाई वाली चीजें ये कम खाना है, थोड़ा घूमना है, ठीक है, ये चीजें करनी है। और फार्माकोलॉजिकल में अपन क्या क्या दे सकते हैं उनको, अपने पास 5 से टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वो देते हैं। सबसे पहले होते हैं थायजाइड। थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो बार अपन तो दे सकते हैं अपन। एक लूप डायरेटिक्स होती है, फुरुसमाइड या फेरलेक्टोन, ये लूप डायरेटिक्स होती है। एक होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, जो 5 mg में अपन देते हैं। एक ARB रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर होता है, जिसमें अपन एनाप्रिल रेमिप्रिल वो उसमें आता है। और टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ये ARB में आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपन ज्यादा सीवियर हेडेक है और एसिलेटेड, अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है तो उसके लिए अपन CT करवाते हैं ब्रेन की, रूल आउट करने के लिए कि कहीं इसको ब्लीड तो नहीं हुआ, हेमरेज तो नहीं होता, इसकी कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन ये हाइपरटेंशन की चीजें हैं। सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। मैं अपने हेल्थ पार्टनर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों के कोई सवाल जवाब हैं तो प्लीज डॉक्टर साहब से करिए, डॉक्टर साहब को जानिए हमारे साथ, और जो भी, ताकि आपको भी अपने क्लिनिक पे डॉक्टर साहब से परामर्श करवा के अच्छा इलाज करवा सके। तो सर आप एक एक करके सारे हेल्थ पार्टनर्स डॉक्टर साहब से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हेलो। आजम आजम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो सर प्लीज पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर्वाइकल का मेडिसिन के अलावा कोई ऐसी कोई थेरेपी नहीं है फिजिकली जो इसमें आराम हो जाए? सर्वाइकल वाले पेन में क्या? जी 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 सर। नहीं, वो तो एक्सरे करवा के फिर उस हिसाब से पता चलता है। अगर सर्वाइकल पेन है तो अपन फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं साथ में। जो उनको वर्टाइगो बोलते हैं, वर्टाइगो हो सकता है, यानी कि जो डिजीनेस, चक्कर आना, ये चीजें, तो उसमें हाँ अपन, हाँ, चक्कर आ रहा है जी। हाँ, तो स्टेमेटिल MD जो होता है, स्टेमेटिल देते हैं, एंडोवर्ट प्लस देते हैं जिसमें हम, जी जी ठीक है। उसके अलावा जी। फिजियोथेरेपी, अगर उसको कहीं कंप्रेशन है तो फिजियोथेरेपी भी काम कर सकती है उस पेशेंट को, ठीक है डॉक्टर। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इवन सभी एचपीएस की तरफ से, कि डॉक्टर जैसे पेशेंट को अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, या मतलब कैसे पता चलेगा डॉक्टर है ये जी। हाइपरटेंशन डाइट वाला क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी, कि किस तरीके से जब हम। पेशेंट आए अपने पास, मुझे पता लग गया, मैं जी जोड़ ठीक है, दूंगा आराम पेशेंट आते सर। ही अपन को BP लगा कि एसिलेट बढ़ रही है, और फर्स्ट जी रीडिंग, फर्स्ट बार पता चला हो कि उसकी BP बढ़ रही है, अपन उसको पूछेंगे, पहले हिस्ट्री लेंगे कि कोई सीढ़ी वीडियो चल के आया है या फिर कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लाइक उसमें भी जी बढ़ जाता है। तो अपन जी हाइपरटेंशन ऐसे डायग्नोस नहीं करेंगे। उनको 5 दिन तक रेगुलर BD या TDS में BP मॉनिटरिंग के लिए बोलेंगे। उसमें अगर अपनी रीडिंग 140/90 से अबव आ रही है कहीं भी, तो जी हम उसको हाइपरटेंसिव बोल सकते हैं। फिर उसके जी बाद उसको 1 वीक तक अपन एक सिंगल टेबलेट पे रखेंगे, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मान लो एज के अकॉर्डिंग होता है वो, तो एमलो दे दिया अपन ने इंस्टेंट रिलीफ के लिए। लेकिन उसके बाद हम उसको डाइट के लिए बोलेंगे कि सोडियम, आपको नमक कम खाना है, चिकनाई कम खाना है, एक्सरसाइज करना है आपके, ये चीजें जी कहेंगे। सर। तो अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है, और वो आपके पास 5 दिन के फॉलोअप पे रखो उसे, फॉलो 5 दिन के बाद आया, उसकी BP देखो, कंट्रोल नहीं है, देन अपन मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे फिर। बिल्कुल। तो सर एक मिथ रहता है कि जैसे किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो यूजुअली डर के मारे लोग कई बार दवाइयाँ नहीं लेते हैं, कि अगर एक बारी बीपी या डायबिटीज किसी भी चीज की दवाई स्टार्ट हम करते हैं तो वो कंटिन्यू लाइफ टाइम हमें लेनी पड़ती है। तो हाँ, वो सर क्या लाइफ ये टाइम मिथ लेनी, है देखो BP और ये अगर कि। जेनेटिक फैक्टर्स है तो शुगर और BP ऐसा है कि वो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट अपने आप पे जो डाइट पे और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करता है तो वो मेडिसिन पे कम हो जाएगी, मेडिसिन कम हो जाएंगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर जी एक बार हाइपरटेंशन हो गया, वो तो अगर प्राइमरी कोज उसका मैंने 2 टाइप के बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। कोज भी तो पता करना चाहिए ना, सेकेंडरी जैसे CKD का पेशेंट है, किडनी फेलियर है,
उसकी जी किडनी किडनी बहुत हेल्प करती है अपने बीपी मॉनिटर में। अगर वो जी किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उनको चलेगी वो मेडिसिन, कंटिन्यू चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी वो। जी ठीक है जी। जी सर। और सर क्या जो स्ट्रेस होता है आजकल की जो लाइफ है हमारी, हाँ जैसे हाँ हाँ। स्ट्रेसफुल रहती है या बैठ के ही सारे काम होते हैं, तो क्या जी जी ये एक फैक्टर है जो हर किसी जी। को आजकल 18-19 साल के युवाओं को भी जो है हाँ, मैं बीपी? यही तो बोल रहा हूँ आपको कि आजकल जो डाइट है, मोडी हेल्थ हेल्थ को जो मॉडिफिकेशन है, बैठे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको बीपी बढ़ने के चांस हैं। बिल्कुल। और सर क्या ओबेसिटी और स्ट्रेस को कर दिया जाए और बीपी की दवाई ना ली जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता है या ऐसा है कि वो दवाई? होता है, होता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि मैं प्रॉपर कंट्रोल हो जाएगा पूरा, उसमें मतलब कम आ जाएगा वो। ठीक है, बढ़ने जी के चांस नहीं होंगे, उल्टे कम होने के चांसेस ही होंगे। ओके। जी सर। और सर आप क्या बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? कि आप पेशेंट को कोई हाँ तकलीफ होती है, किसी तरीके हाँ। से बॉडी सिम्टम बताती है? और ये बताएगा कि उसको सब बहुत ज्यादा सर में दर्द रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, धुंधलापन दिखेगा, चक्कर आना, ये चीजें। तो अपन फिर उसके बाद तुरंत जब पेशेंट आया तो वाइटल तो लेते हैं, कहीं भी जाएगा तो उनको एक ही चीज बोलेंगे, पहले बीपी, अगर बीपी नॉर्मल है फिर आगे बढ़ेंगे अपन कि इसको सर में दर्द, किसी सीटी करवाएंगे ब्रेन की, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है, माइग्रेन की तो नहीं है कुछ और, वो सेकेंडरी चीज, लेकिन फर्स्ट आएगा पेशेंट अपने पास ये सिम्टम लेके आएगा, अपन पहले बीपी ही चेक करेंगे उसका। जी जी। और सर क्या ऐसा कोई तरीका है कि घर पे ही पेशेंट बीपी अपना पता कर सके कि भाई ये बीपी ये बढ़ा हुआ आजकल है? आजकल मॉनिटर हर जगह हैं बीपी के, जो जी छोटे जी वाले आते हैं डिजिटल वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट के पास जाके बीपी की नहीं या नहीं ऐसे नहीं, बिना डायबिटीज। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लेना है, क्योंकि उनको पता नहीं है फिर। ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि हाइपोटेंशन हो जाता है फिर। जी। ठीक है, बिना। हेलो। जी जी सर, नेटवर्क इशू हो गया था, बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर विदाउट विदाउट जैसे मान लो किसी स्ट्रेस की वजह से एक बार बढ़ गई बीपी, वैसे हाइपरटेंसिव नहीं है वो, एक बार बढ़ गई बीपी और जी अपन ने बीपी की मेडिसिन चालू कर दी, मान लो टेल्मा, लेकिन उसको नीड जी ही नहीं है, वो कंटिन्यू ले रहा है, तो धीरे धीरे जाएगा हाइपोटेंशन में, चला जाएगा हाइपोटेंशन, जाएगा चक्कर आएगा किसी दिन। बिल्कुल। तो मेरी सभी एचपी से यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास में तो हर पेशेंट आते होंगे, तो आप सर से अभी कोई भी ऐसा हाइपरटेंशन है या एस्केलेटेड हाइपरटेंशन है, ऐसे कोई भी पेशेंट है या कुछ क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर जी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। मेरे पास पेशेंट आया कि कार ड्राइविंग में वर्टाइगो ज्यादा मामला मतलब देखने में आया है कि कार चलाने में बहुत दिक्कत होती है, समझ रहे हो? तो इसको नहीं, वो तो कार चलाने पे ऐसा होता है कि, नहीं, कार चलाने पे ये होता है, वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यू वो एक जगह स्ट्रेट है। सर्वाइकल की इशू से है ये, हाँ, हो सकता है, मतलब मे बी। मैं भी। उसके अलावा वो, हाँ, उसके अलावा वो बैठा रहता है, तो उसके अलावा बीपी की उनका हर चीज, अपन वाइटल स्टेटस क्या है, बीपी कंट्रोल है उनकी, जी बीपी कंट्रोल है। बीपी कंट्रोल है। तो हाँ। देखो दो चीज है, या तो सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, या कान में ईयर में जो अपना एंडोलीफ होता है वो हिलता है, तब भी उसमें एक, उसकी वजह से भी होता है। तो इसका सर इलाज क्या है? जैसे अपन झूले, जैसे 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 अपन झूले में झूलते हैं, तो जैसे झूला नीचे की तरफ आता है तो अपने को एकदम से नहीं लगता है, ये हाँ सी हाँ हाँ सेंसेशन होती है। हाँ हाँ। तो लाइक ड्राइविंग हो, तो वो एंडो कान का एंडोलीफ हिलता है, एंडोलीफ की वजह से भी वर्टाइग होता है। तो हाँ, लेकिन उसका यही है, स्टेमेटिल दो से, वर्टिन जो इसको टेबलेट आती है, एट जी। एम जी में या 16 mg में, वो दो। ठीक है ठीक सर, है जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। जी सर, अब हमारे कोई और एचपी जो और किसी का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हो? सर से। अपने पेशेंट के रिगार्डिंग या किसी को सिम्टम्स का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ, क्या प्रॉब्लम किस रीजन की वजह से होता है, आप बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। इवन माहिपा गुर्जर जी सर जो हैं हमारे साथ पैनल में न्यू जुड़े हैं, आप इनको पेशेंट रेफर कर सकते हैं, काफी अनुभवी डॉक्टर हैं।
सर तो जैसे बीपी तो जैसे किसी पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन का इश्यू है, तो वो कब सर जाकर के जो है एस्केलेटेड हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होता है, या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एस्केलेटेड हाइपरटेंशन में कन्वर्ट ना हो, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या उनके ऑर्गन डैमेज ना हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर पेशेंट को? सर आप म्यूट पे हैं। हेलो, मैं कह रहा जी हूँ जी पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, उनको एडवाइस करना है जो पेशेंट आता है कि आप रेगुलर अपना बीपी मॉनिटरिंग करवाएंगे, दवाइयाँ जी नहीं छोड़नी है बीच में किसी की कहने जी पे किसी को, और अपनी डाइट का मोस्टली नमक वगैरह कम, चिकनाई कम, तली हुई चीज़ें कम, ठीक है, ये एडवाइस जी करोगे। उसके बाद भी कई बार पेशेंट अपना छोड़ देता है बीपी, और बीपी हाइपरटेंसी और अर्जेंसी दो होती है, ठीक है। जी हाइपरटें इमरजेंसी होती है, एक अर्जेंसी होती है। इमरजेंसी में क्या होता है, 200 से ऊपर होता है लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता उसमें, लाइक जी अपना जो LFT RFT करवाते हैं, RFT में यूरिया क्रिएट वगैरह नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर उसका हाइपरटेंसिव वो है, अर्जेंसी है, अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होता है, तो उसको क्विक अपन को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ इसका, वो उस चीज को 200 से अबव हो जाता है उसको बोलते हैं अपन एसिलेटेड हाइपरटेंशन। उसमें तुरंत CT करवाना और रिपोर्टें अपने को कलेक्ट तुरंत करवा के, और देखना कहीं हेमरेज तो नहीं है, कहीं एंड ऑर्गन डैमेज तो नहीं है। उस हिसाब से फिर उनको मैनेज करना, लेसिक्स जैसे लाइक मैंने बताया था, डायरेटिक, लूप डायरेटिक्स, ठीक है। 2-3 टाइप की मेडिसिन जैसे निकार्डिया या फिर टेलमेड्यूज, टेलमा के साथ एमलोडिपिन, ये कॉम्बिनेशन देते हैं अपन। तो उसको एकदम से अपन को ये होता है कि 10 या 15% एकदम से डाउन नहीं करना होता अपने को, BP को। एक बार के लिए 10 से 15% डाउन होगा, 200 से 10-15 मतलब 20-30 हो गया, फिर जी नेक्स्ट 1 घंटे में 15 से 20 करना है, ऐसे धीरे धीरे स्लोली करना है, ठीक जी है जी। सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके। राजीव कुमार जी HP हैं हमारे, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को सर। हेलो। जी सर पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्ते सर, बोलिए। मैम ये हम जानकारी लेना चाहते हैं, जो अपना जियो क्लिनिक है, जी इस पे मैम डॉक्टर का जो सर्विस टाइम है, ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं मैम? जी सर, एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर दे देती हूँ। हमारी OPD 8 बजे से 10 बजे तक रहती है। इसके बाद भी अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अजय कुमार जी का मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। जी जी। तो आप जो है वेबिनार के बाद टीम से कनेक्ट कर सकते हैं सर, आपको आंसर दे दिए जाएंगे सभी क्वेश्चंस के। ठीक ठीक है। हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मैं सर से बात करनी थी। जी जी बोलिए सर। जी बताइए। जी, हाइपरटेंसिव पेशेंट में जब एक्यूट कर जाता है सर, जैसे जी जी पैरालिसिस अटैक कर जाता है, जी जी। तो उसके बाद उसका बीपी जो है से हाइपोटेंसिव में माने कम होता है, नॉर्मल हो जाता है, तो क्या उसका नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइपरटेंसिव मेडिसिन चलता ही रहेगा? नहीं नहीं, फिर उसका फिर अपन अलग तरीके से भी ट्रीट करेंगे बीपी के साथ में। अगर उसको जैसे? पैरालिसिस हो चुका है तो अगर जी हाइपरटेंशन में क्या होगा, अगर हाइपरटेंशन होगा तो हेमरेज होने के चांस होंगे ना, ब्रेन हेमरेज जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से जी जी। पैरालिसिस हुआ उसे, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज के लिए अपन क्रेनियोटोमी, एक सर्जिकल होता है, 3 से 4 घंटे में अगर पहले अगर पहुंच गए तो, ठीक है। तो उस पेशेंट जी को अपन क्रेनियोटोमी कराएंगे जो, और उसको जो आर्टरी रप्चर हुई है उसको सूचर करते हैं, यानी कि न्यूरो सर्जन का काम है, फिर उसकी उसको रेफर हायर जी। सेंटर पे रेफर किया जाता है, अच्छा, एक ठीक है। कंडीशन अभी है मेरे साथ, एक पेशेंट का। तो पैरालिसिस दो तरीके से हो सकता है, ब्रेन हेमरेज होता है उसमें हो सकता है, एक अपन इंफाक्ट होता है जो, ये फेशियल पैरालिसिस एक्यूट किया था सर। स्ट्रोक नहीं बोलते, स्ट्रोक जैसे, एक इस्चेमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है। तो इस्चेमिक में जी क्या होता है, उसमें क्लोट आता है, हेमरेजिक में नस फट जाती है, आर्टरी फट जाती है। जी जी। जी। तो अभी जो क्लोट हुआ है और CT स्कैन में क्लोटिंग दिख रहा था, हाँ तो हाँ हाँ। ये
ये नवंबर की रिपोर्ट है सर, जी नवंबर 25 का। और अभी उनका से अति में जो है बहुत काफी रिकवरी हुआ है। जी जी, धीरे धीरे वो जब जैसे सप्लाई चालू हो जाएगी ना अपनी, तो जैसे सप्लाई चालू होगी और फिजियोथेरेपी और मेडिसिन पे, तो उनका हाथ पैर वापस काम करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ना। तो इसमें एकोस्प्रिन जो है वो 75 हाँ चलते ही सेवन, रहेगा हाँ कंटिन्यू। 75। हाँ वो ब्लड थिनर वो चलती ही रहेगी उनकी, अगर इन्फाक्ट है तो। उसका हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे सर? पर केजी के हिसाब से, एज के हिसाब से चलता है सर? 75 या 150 दोनों आता है ना? 75 150 वो तो हम उसके हिसाब से करते हैं, उसका लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। जी ठीक है, पेशेंट का जी खुद का स्टेटस देखते हैं कि कितना इसका ब्लड क्लॉट था, कितना थिनर था, कितना गाढ़ा जी था। जी जी। ठीक है, उसके हिसाब से चलती है ये। एक लोडिंग डोज और और होती है, उसमें अपन 300 देते हैं इकोस्प्रिन जी जी। स्टार्टिंग में, उसके बाद ये 75 पे आता है धीरे धीरे। और सर एक और ये उसके पेरागाल्बिन जो मेडिसिन चलता है सर उसमें। पेरागाबालिन, जी जी हाँ जी सर। जी, न्यूरल पेन में आता है, ये जो बैक पेन बताते हैं, रेडिएटिंग पेन बताते हैं। ठीक है, जी। तो उसमें और नर्व को डैमेज डैमेज होती है ना, जो नर्व उनको थोड़ा ये वो करती है प्रीगाबालिन अच्छा, रिपेयर। उसको भी तो कंटिन्यू दिया जा सकता है? जो अपन, हाँ हाँ कंटिन्यू दिया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि पेशेंट्स को इससे ज़्यादा नींद आना, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, वो हाँ वो तो हाँ, एनोरक्स अति आता है चक्कर आना साइड थोड़ा सा, इफेक्ट। हाँ 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 हाँ, वही वही साइड इफेक्ट्स हैं इसके, लंबे टाइम तक तो जी। नहीं दे सकते। फिर तो अपन को थैंक यू सर। थैंक यू एक सर। हमारे जी वेलकम सर। अजाम अली जी का भी शायद क्वेश्चन है, उन्होंने कमेंट में मैसेज डाला है, आप पूछ जी सकते मैम। हैं क्वेश्चन से। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ा हुआ है तो हाँ बताइए, उसकी वजह से बीपी का शिकार हो सकता है आदमी। क्या कह रहे हो? फिर से एक बार फिर से रिपीट करना, क्या पूछ रहे हो? अगर लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल आदमी है, कोई ब्लड प्रेशर अगर नहीं है उसे, और अगर लिपिड प्रोफाइल उसका हाँ जो है हाँ, बढ़ा हुआ है, बाद में बढ़ के आ जाए, तो क्या बीपी ठीक का है। पेशेंट बन सकता है वो? नहीं नहीं, उसको अपन फिर जब बढ़ा हुआ लिपिड प्रोफाइल और बीपी नहीं बढ़ी हुई, तो उसको अपन डाइट पे रख सकते हैं ना, कि भाई चिकनाई नहीं खाना, दौड़ करना है। जी समझ रहे हो? तो उसको अपन ऐसी डाइट बताएंगे जिससे क्या है कि लिपिड बढ़े नहीं, और फिर भी बढ़ता है तो उसके लिए अपन देते हैं अटोरवास्टेटिन के नाम से टेबलेट आती है, वो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है। जी। अगर क्या करें? टीपी जो 300 है, तो लगभग ये अटोरवास्टेटिन कितने कितने दिन नंबर चलना है? चाहिए? एक सेकंड बस, नंबर बताना यूएसजी। मैं ले आ रही हूँ उधर से, उधर ले तो उधर। हाँ दो। हेलो, हाँ मैम बात कर रहे थे ना। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। वाला है। हाँ जी, आप पूछिए पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पूछने का मतलब ये है डॉक्टर साहब। हाँ, आप पूछ रहे हो कि हाँ किसी की लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है और हाँ, हाइपरटेंसिव नहीं है, अगर तो अपन क्या? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ा रहे, हाँ हाँ तो हाँ, क्या इसका असर बीपी पे पड़ता है इसका असर? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये जो जाके नसों में जमा हो जाएगा, नसों में जमा होगा तो संकरी हो जाती है नसें। तो जी अपन अब देखो, पाइप को अगर अपन पिचका देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? जी तो वो पिचक जाती है, मानो कि उनका फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, फिर उसमें तो जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जाके अपने नसों में जमा हो जाता है। जी। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो है ही, ये भी कॉज तो है ही, स्मोकिंग की वजह से भी यही होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बढ़ते हैं इसकी वजह से भी यही होता है। अच्छा अच्छा।
हाँ जी, ये तो और हाइपरटेंशन के मेन कॉज। ये हाइपर टेंशन में जो तंबाकू वगैरह लोग लेते हैं पान में या गुटखे वगैरह में, हाँ 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 हाँ, तो ये इसका क्या रोल है फिर? जी, इनका भी निकोटीन वगैरह, ज्यादा जैसे नुकसान तंबाकू करता में है? कोई तंबाकू जैसे पीता है कोई, तो उसमें निकोटीन वगैरह आता है, वो थोड़ा रोल करता है हाइपरटेंशन बीपी बढ़ाने जी। में, इनमें रोल करता है। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब एक एटोरवास्टेटिन के लिए आपने बताया था, हाँ जी, वो लिए कोलेस्ट्रॉल तो एक लेवल जिन पर पेशेंट, बढ़ा हुआ हो उनको अटोरवास्टेटिन देते हैं। हाँ, तो बाकी अपन उसमें, कार्डियक पेशेंट होता है जो जो जिनका थल्ले वल्ले डले हुए रहते हैं, या फिर जिनका आप बता रहे हो कि लकवा आया हुआ है, उनको, इन पेशेंटों को अपन हाँ, इसीलिए अटोरवास्टेटिन देते हैं ताकि उनका ये कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो, ब्लड हाँ, ब्लड पतला हो। अच्छा। ब्लड पतला होगा तो उसको बहने में इनको असुविधा नहीं होगी। एक पेशेंट की जो है वो पीजी जो है वो 400 आ रही है लगभग, क्या आ रही है 400? ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 400 आ रही है लगभग। हाँ तो बड़ी हुई है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है उनका? हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लगभग जो है लगभग 350 लगभग। हाँ तो फिर उनको अटोरवास्टेटिन स्टार्ट करो ना आप, 10 mg से अच्छा स्टार्ट कर दो HSC। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। जी सर, एच के सिंह जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर से। एच के सिंह जी हैं वेबिनार। इसके अलावा अगर किसी और को डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है आज के वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर महिपाल गुर्जर जी हमारे पैनल पे नए ऐड हुए हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, किसी भी तरह के पेशेंट को कोई समस्या हो तो आप इनको दिखा सकते हैं। और बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली है, मुझे उम्मीद है कि काफी एचपी जो हैं जिन्होंने क्वेश्चन पुट किए हैं उनके सॉल्व हुई होंगी क्वेरीज। अगर आपके ऐसे पेशेंट हैं तो आप बुलाएं और डॉक्टर को दिखवाएं। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के वेबिनार ज्वाइन किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।